है। तो मुझे ये बताएं कि 41,700 रुपये हो गई, तो 41,700 रुपये में आज किसी का घर चल सकता है? किसी भी एक कोई बजट आप बना दें 41,700 में। और दूसरा ये है कि एक दफ़ा फिर एक एम्बिशियस टारगेट जो है एफबीआर का सेट किया गया है और 15,264 अरब रुपए, और हम देख रहे हैं कि 3 दफ़ा पहले रिवाइज हो चुका है टारगेट करंट फिस्कल ईयर का। वो भी हम पूछते हैं तो बताया नहीं जाता, फिर उस पर वजाहत आ जाती है कि जनाब ये हमने रिवाइज कर दिया था, जब हम असल खबर फाइल करते हैं। अब मसला ये है कि एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर पाई जाती है जब आप इस तरह के एम्बिशियस टारगेट्स रखते हैं। और अब सोलर पे आप एग्जाम्पल ले लें कि सोलर के कहा कि सेल्स टैक्स जो है बढ़ रहा है तो रेट्स बढ़ गए, इसी तरह से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके रेट्स बढ़ गए। तो ये ज़रा मुझे बता दें। ये तीसरे सवाल पे शुरू करते हैं। जी। ये किसने कहा था कि सोलर का रेट बढ़ रहा है? हमने तो किसी ने नहीं। मैं सर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ ना, ये किसने कहा? नहीं, लेकिन अगर आप आपस में ही बैठकर ये बातचीत करते रहे और हर डिफरेंट किसने कहा था जी? ज़राए ने कहा था। अच्छा, अब देखिए, ज़राए तो ये सारे यहाँ बैठे हैं। अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर आप किसी ज़राए को आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इस ज़राए से मुझे मिली है, तो देखिए, अब और भी मैं ऑन अ मोर सीरियस नोट, मैं फिर बिलाल कियानी साहब को भी कहूँगा कि वो इसमें पिच इन करें। पिछले एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने से चल रहा था कि ये हो रहा है, ये लग रहा है, ये हो जाएगा। आपने अभी जीएसटी की जिक्र किया कि 18 नहीं, ये तो 19 करने वाले हैं। देखें, ये तो अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने जो पेश किया है वो कल बजट में पेश किया है, तो इसलिए अब ये कहना कि जी उसकी वजह से ये हो गया, वो तो फिर जो पीपल हु आर ट्राइंग टू डू आर्बिट्राज एक्ट्स, तो मेरी तो आपसे सबसे बड़ी सबमिशन होगी कि आपको उन सब ज़राए के पास वापस जाना चाहिए, सब के पास वापस जाना चाहिए, ताकि पता चले कि ये किसने ये जो है आप कह रहे हैं कि जी इतने रेट बढ़ गए एटसेट्रा, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। अच्छा, दूसरा जी, इन्होंने सोलर का तो मैंने बात कर दी है कि जो सवाल था ही नहीं, और आप ज़रा थोड़ा सा अब ये जवाब दें। आपने कहा बिलाल साहब ने कहा, मैं चाहता हूं कि बिलाल साहब इसका जवाब दें। नहीं जी, बिल्कुल कहा। उमर साहब भाई हैं और रोज़ाना ये सवाल जवाब हर फोरम पे करते हैं और इनका हक है। उमर साहब, बात ये तनख्वाहदार तबके की हम बात पे बिल्कुल खड़े हैं, और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आपने कहा कि छोटी तनख्वाह वाले तनख्वाहदार तबके पे कोई कमी आपको नज़र नहीं आई, तो मैं 2 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक तो आप जानते हैं कि साल की जिसकी भी पहली 6 लाख की जो तनख्वाह होती है, 6 लाख जो भी कमा रहा है पूरे साल का, और कुछ हमारे भाई ऐसे हैं, बहन भाई हैं जो कमाते हैं, उसके ऊपर तो टैक्स है ही नहीं। अगले 6 नहीं, उस पर सिफर है, ठीक है जी। 6 से 12 के ऊपर 1% है, वो भी हमने पिछले साल, जब हमें उस वक्त और भी महदूद स्पेस थी, तो हमने उस 5% को 1% किया था, जब हमारे पास बहुत महदूद स्पेस थी। इसी तरह जिसकी तनख्वाह 12 लाख से 22 लाख तक की थी, उसका हमने रेट पिछले साल 15% से 11% कम किया था। हमने पिछले साल, जब इससे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्पेस थी, तो हमने पहली तरजीह इन स्लैब्स को दी थी। तो इसके अंदर अब आप देख लीजिए कि 1 लाख माहाना तनख्वाह कमाने वाले का कुल टैक्स महीने का 500 रुपये है, 2 लाख कमाने वाले का कुल टैक्स 13,500 रुपये है। ये उसकी उन्हीं रिडक्शंस के नतीजे में है जो पिछले साल हम कर चुके हैं। अब इस साल जो हमने अभी टैक्स रिडक्शंस की हैं, जो आपने देखा है दीगर स्लैबों में है, 22 मिलियन से 32 मिलियन वाले में 3% कम किया, 22 लाख से 32 लाख तक वाले में हमने 3% कम किया, 32 लाख से 41 लाख वाले स्लैब में हमने 5% कम किया, 41 से 56 वाले में हमने 6% रेट कम किया, 56 लाख से 70 लाख वाले में 3% रेट कम किया, सुपर टैक्स हमने कम किया। ये वो तबकात है जिनको पिछले साल रिलीफ नहीं मिला। तो इस साल और पिछले साल में चाहे कोई शख्स 1 या 1.5 या 2 लाख वाला था, या किसी की 12-13 लाख है, इन सब पे हम जान समझते थे बोझ ज़्यादा है, और हमने पिछले 2 सालों में ये मुकम्मल तौर पे बोझ हमने कम किया है। दूसरी आपने बात की कमज़ोर तबकात की। देखिए, पिछले साल मेरे ख्याल से जी हमारा बिस्प का बजट था 716 अरब रुपए मौजूदा साल का रफली। इस साल हम उसको 838 अरब रुपए पे लेके जा रहे हैं। एक तरफ 17% इजाफा है। एक तरफ आपका तरक्याती बजट है जो कुल पूरे का पूरा 1000 अरब रुपए का है, और एक तरफ 838 अरब रुपए हैं इन्हीं महदूद वसाइल में, जो 1 करोड़ से ज़ायद प्रूवन आपके कमज़ोर तबकात पर जाते हैं, ख़ानदानों को जाते हैं, और वो भी ख़वातीन के ज़रिए।
تو دیکھیے حکومت اس کے اندر جو ممکن ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اور یہ جو اپنا گھر اسکیم ہے جس کا ذکر وزیر خزانہ نے کیا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے, اور عطا تارڑ صاحب نے کیا, یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو آج پلاٹ خریدنا یا گھر بنانا افورڈ نہیں کر سکتے. ایک دو ٹیسٹیمونیلز اس دن ہمیں عطا تارڑ صاحب نے دکھائے, ایسی خواتین, ایسے لوگ جو آج نوکری کر رہے ہیں, جنہوں نے جمع پونجی کر کے ایک پلاٹ تو خرید لیا مگر ان کے پاس آج گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری جو سیونگ تھی, یا ہم پلاٹ بنا سکتے ہیں یا کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, دونوں کام نہیں کر سکتے. یہ اسکیم انہی لوگوں کے لیے. اس اسکیم کے اندر آج 11